वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 31 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। तो जम्मू में भी हालात क्या बने हुए हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो माता वैष्णो देवी यात्रा से सामने आई है, जहां पर हादसा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि वहां पर जो पूरा हिस्सा था वो कैसे आप देखेंगे खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुआ है। जो पहाड़ का हिस्सा था वो एकदम से नीचे आ जाता है और लोग क्योंकि यात्रा पर जा रहे थे, एकदम से घटना घटी। कई लोग इसकी जद में आ गए। 31 लोगों की मौत हो गई क्योंकि बारिश भी हो रही। तो इसी वजह से लोग अक्सर आप देखते हैं कि यात्रा में जब भी निकलते हैं तो जो टिन शेड्स बने होते हैं उसके वजह से वो बचने की कोशिश करते हैं कि टिन शेड के वो नीचे जाके खड़े हो जाए, लेकिन तभी वहां पर ये जो पहाड़ का हिस्सा था वो एकदम से आता है। हालांकि पूरी की पूरी टीम इस वक्त लगी हुई है, लेकिन सबसे दुखद है कि 31 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए यहाँ पर कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आती है जब ऊपर से एकदम से पानी वहां पर रिसता हुआ पहुंच जाता है। वहां पर लोग आपको भागते हुए भी नजर आएंगे। ये श्रद्धालु है जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान 31 लोगों की जान जा चुकी है। अभी जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से वहां पर यात्रा को रोक दिया गया है। मृतकों में ज्यादातर श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई पुल सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तवी नदी पर बना हुआ पुल धंस गया। 3500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन जम्मू में यकीनन ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर हालात क्या कुछ बने हुए, कितने ज्यादा गंभीर बने हुए, विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि इससे पहले भी कटरा से आपने ऐसी तस्वीरें देखी है। बीते दिनों आपने देखा था कि किश्तवाड़ में कैसे बादल फटा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ितों से बात की थी। एक बड़ी बैठक भी जम्मू संभाग में हमने देखी। लेकिन अब जिस तरीके से वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर एक बड़ी घटना घटी है, भूस्खलन, जिसकी वजह से 31 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने इसी टेंट शेड का आड़ लिया हुआ था। वहां पर वो बारिश से बच रहे थे और एकदम से पहाड़ का ये जो पूरा हिस्सा था वो भरभरा कर गिरता है, भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई और इसमें कई श्रद्धालु की मौत हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कई लोगों ने यहां पर जान गंवा दी है। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुआ है। मृतकों में अधिकांश श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो कि वहां पर यात्रा कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। वहां पर इस वक्त पूरी की पूरी टीम मौजूद है। लैंडस्लाइड की वजह से कई पुल सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई है, प्रभावित हुई है। तवी नदी पर बना हुआ पुल एकदम से धंस गया है। 3500 से ज्यादा लोगों का अभी तक रेस्क्यू हुआ है। अभी भी ग्राउंड जीरो पर टीमें पूरी तरीके से एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले आपको बताते चले कि जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। एसडीआरएफ, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और लगातार जम्मू में जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर पूरी की पूरी जो टीम है, आर्मी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट है। 27 ट्रेन ऐसे हैं जिनको शॉर्ट टर्मिनेट किया गया क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर कई ट्रेन ऐसी हैं जो कि रद्द हो गई हैं। अभी बीते कुछ दिनों का अगर हम आंकड़ा आपको बताएं तो 21 दिनों में कैसे 7 जगह बादल फटा वो आप जरा जान लीजिए। 5 अगस्त को धराली उत्तराखंड में घटना घटी थी, जहां पर अभी तक जो जानकारी है वो ये कि बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान हुआ था। 5 मौतें हुई थी। 100 से ज़्यादा लोग लापता बताए गए हैं। 9 अगस्त को कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बादल फटता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 14 अगस्त को कैसे किश्तवाड़ में बादल फटा और कितने लोग इससे ज़्यादा प्रभावित भी नजर आए। इसके अलावा 26 अगस्त को डोडा जम्मू कश्मीर में 4 लोगों की मौत हो गई बादल फटने की वजह से। तो अलग अलग तारीखें हैं कि कैसे अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर बादल फटने की घटना सामने आई। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कटरा, जम्मू, रामबन, इसके अलावा उधमपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से वहां पर लगातार प्राकृतिक जो आपदा है वो देखने को मिल रही है। लगातार मौसम की मार देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि कई जगहों पर जो हमारी सेना है वो देवदूत बन करके पहुंची है। सेना के जवान देवदूत बन करके पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है इस आपदा में। जीजीएम कॉलेज में कैसे सैलाब आया वो भी आप जरा देख लीजिए। कुछ और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर की तस्वीर जहां पर भूस्खलन हुआ, 31 लोगों की मौत हो गई। कुछ और तस्वीरों में अगर हम बात करें तो मुंबई विरार हम आपको बता रहे थे कि कैसे वहां पर एक बिल्डिंग गिर गई। नदियां उफान पर हैं। कुल्लू की तस्वीरें भी आप देखिए। माधोपुरा में जैसे ही आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था वो जैसे उस बिल्डिंग पर लैंड करता है वैसे ही वो बिल्डिंग एकदम से भरभरा करके गिर जाती है। रियासी जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। चेनाब नदी उफान पर किस तरीके से वो भी आप देखिए। दिल्ली, मंडी, वाराणसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। मेरे साथ हरेंद्र शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से कनेक्टेड है। इसके अलावा रॉबिन मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त शिमला से मौजूद है। सबसे पहले रॉबिन, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश में सिचुएशन कैसी है? बीते दिनों हमने देखा था कि कुल्लू में बादल भी फटा। अभी पहाड़ों में कैसे हालात?
बिल्कुल देखिए, आज जरूर कुछ इलाकों में मौसम खिला है, मौसम साफ हुआ है, तो ऐसे में अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज हो गए हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस साल एक बार फिर जो है स्थिति भयावह बनी हुई है। अभी तक 42 क्लाउड बर्स्ट यानी कि 42 बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में दर्ज की जा चुकी हैं और 90 फ्लैश फ्लड आ चुके हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान प्रदेश को हुआ है। साथ ही अब तक जो अगर पैसों के इकोनॉमिक तरीके से देखने की बात करें तो लगभग 2400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक आका गया है। 158 मौतें सिर्फ जो क्लाउड बर्स्ट और जो दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें लोगों की हुई है। और अगर पूरे मॉनसून सीजन के दौरान जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी बात कर ले तो ये जो आंकड़ा है 105 मौतें उसमें इस तरीके से हुई हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा 200 को भी पार कर जाता है। लगातार प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत भी है। एक बार हरेंद्र, आपके पास आते हुए वाराणसी में भी गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, वाराणसी में लगभग एक पखवाड़े के बाद गंगा का जलस्तर जो है 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है और आज का जो डेटा है वो 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बह रही है। और मेरी मौजूदगी इसमें वाराणसी के प्राचीन 80 घाट पे है। कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि यहाँ पे आरतियां होती हैं। सुबह बनारस की आरती होती है, संध्या आरती होती है और ये बिल्कुल लबालब डूब चुका है। बनारस में गंगा चेतावनी बिंदु को पार करके खतरे के निशान की ओर बढ़ चुकी है। हालांकि इसकी ठीक है, और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा जो लोग काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, जो लोग वाराणसी जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही है, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हुए, इससे पहले ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आपसे यही अपील भारत 24 लगातार कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है उसके बाद स्थानीय महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है। कई जगहों पर हमने देखा कि कैसे प्रशासन की तरफ से मकानों को भी चिन्हित किया गया जो जर्जर अवस्था में थे, वहां से लोगों को निकाला गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि लापरवाही बरतते हैं। खासतौर पर अगर मुंबई की हम बात करें, जहां पर वीरान में एक इमारत भरभरा करके गिर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जानकारी ये सामने आई कि प्रशासन ने पहले ही उस मकान को खाली करने के लिए कह दिया था। कुछ लोगों ने खाली किया, कुछ लोगों ने नहीं किया था। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि अगर आप पहाड़ी राज्यों में जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो अभी आप थोड़ा उसको होल्ड पे डालिए, क्योंकि अभी पहाड़ों में अभी जो कंडीशन है उसके मद्देनज़र लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि पर्यटक यहाँ पर ना आए, क्योंकि कई जगहों पर बादल फटने की हमने तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे जो निचले इलाके हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कुल्लू मंडी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आमतौर पर बड़ी संख्या में पर्यटक हैं जो कि इन शहरों में जाते हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम इससे परहेज़ करना होगा, क्योंकि अभी हालात इस तरीके के नहीं हैं जिसकी वजह से आप अभी इन राज्यों में जाने का प्लान करें। इधर जम्मू आपदा पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोस्ट किया है। जम्मू संभाग में भारी बारिश हो रही है, चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी, और क्योंकि वो यहीं से आते हैं और इसी वजह से लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे जम्मू में जो हालात है उसको लेकर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। बीते दिनों जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे तो उस बड़ी बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। खुद वहां पर उन्होंने कई जगहों पर जहां पर बादल फटा वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और अभी उन्होंने जानकारी ये दी है कि जम्मू संभाग में लगातार बारिश हो रही है। चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उधमपुर से वो सांसद भी हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू में अभी जो हालात बने हुए हैं, हर गुजरते दिन के साथ जो कंडीशन बनी हुई है इसको लेकर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पैनी निगाह है और उन्होंने कुछ पॉइंटर्स में समझाने की कोशिश की है कि वहाँ पर क्या अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है। उन्होंने बताया भी कि लगातार प्रधानमंत्री भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही, जम्मू कश्मीर के लिए राहत सामग्री भेजी जाएगी, ये खबर है। वायुसेना के 2 विमान राहत बचाव के लिए उड़ान भरने वाले हैं। C-130 और IL-76 विमान जल्द उड़ान भरेंगे, ये सोर्सेज बताते हैं। राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया है। भारतीय वायुसेना भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अब खबर यह है कि राहत सामग्री यहां पर जम्मू कश्मीर के लिए भेजी जाएगी।